गांव की बातें ही अलग हैं दोस्तों। वास्तव में आनंद ही आनंद है। शहरों में जब बच्चे सोते हैं तो घर वाले मम्मी पापा उसको बोलते हैं हेलो गुड नाइट, हेलो हैप्पी साउंड स्लीप। और गांव में मम्मी पापा बच्चों को क्या बोलते हैं पता है? वो थोड़ी देर तो इंतजार करते हैं, फिर आवाज लगाते हैं अरे फोन का तो लगा दे तुड़ी और सोचा आधी रात होगी। लेकिन दोस्तों गांव में माहौल अब बदलने लगा है। इस शिक्षा का प्रसार मानो, बड़ा मनोरंजक माहौल होता है गांव का। कभी गांव में रात दिन गुजार के देखिए, आपको आनंद आएगा। और गांव के लोग भी 3-4 तरह के लोग रहते हैं। एक वो लोग हैं जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। एक प्रजाति वो है जो दूसरों के सुख से दुखी है। और एक प्रजाति वो है जो बिना कारण ही दुखी है। ये झूठा ही परेशान और लोगों को अक्सर करता घूमता रहे। मैं बताऊं ना, मतलब हर चीज की निगाह, सब पे नजर। शहरों में कौन क्या कर रहा है पड़ोसी से भी मतलब नहीं रहता। और गांव में तो कई आदमी ऐसे होते हैं जो हर बारीकी से प्रत्येक घर की नजर रखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति पे नजर रखते हैं। तो मैं आपको आज गांव के लोगों की बातें बताता हूँ। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजा करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए। गांव में क्या है कि जैसे 20, 22, 25 साल का, यहाँ मॉर्निंग वॉक का सिस्टम नहीं होता गांव में ज्यादा। तो जैसे 20, 22, 25 साल के लड़के अगर दौड़ना शुरू करते हैं सुबह सुबह, तो जो महाज्ञानी होते हैं ना गांव वाले, वो आपस में बात करते हैं अरे भाईडा वो कोई फौजड़ी में सेटिंग करी है तो पेपर में तो पास हो जाओगे, दाम देकर मेडिकल में देख खुद फिट होना पड़ेगा। आप ही अंदाज लगाओ जी। मतलब तो गांव में तो एक काम होगा, गांव में तो डिप्रेशन का भी डिप्रेशन हो जाता है। बताओ हाँ, अगर 30-35 साल का आदमी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने लग जाए तो मोलाला बात कर लग जाएगा, लग गया ही कभी शुगर होगी थी बताइए। आप ही दिमाग लगा लिए। वो गाँव का माहौल है, आनंद ही आनंद है। और कम उम्र में आपकी मेहनत से अगर कोई ढंग से पैसा कमा ले तो भी गांव में बात कोनी है, इज्जत करनी सी कोनी है। सब आई कंगारा कोई 2 नंबर का काम में फंस रहे हो, जगह दिन पोल खुलेगी ना बिजली बेरो पड़ेगो। आपको बड़ी ठीक लगाऊंगा अभी कमाई में। और मान लो कोई बाढ़ में गए यार, कमा के 2-3 साल से और थोड़ा मोटो हो गया और शरीर से जरा बिन देखता है बाढ़ा बीरडी के चक्कर में पड़ गो दिखे, बियर पी पी के पेट फुला लियो है। मेहनत करी है, अच्छो खायो है, पैसा कमाए हैं, अगलो मोटो तो सुराग तो आवे गो। लेकिन ना अरे वो नशा पता के चक्कर में पड़ गया, आइटम जाहे वो जरा मोटो है। और मान लो जो दुबलो पतलो हो जाए तो भी दुखी हो जाए। मान लो कोई 2-3 साल से जाके आवे, थोड़ा शरीर से कमजोर हो गया जाए, अरे यो अभी बटोड़ नशा के चक्कर में पड़ गो दिखे मैं सुट्टा ली देखे हो गया निकली। मतलब क्या हमारी जीवारी को नहीं, बिना कारण ही दुखी है गांव का तो जनता। तो टाबर की बाप आपके तगड़म से जल्दी शादी कर दे भाई, कहीं की हो जाती है, संजोग बैठ जाता है। कम उम्र में अगर शादी कर दी तो मोहल्ले वाले बात करेंगे कि अरे भाड़ा वो बैठे नौकरी कराना बैठे, कोई दूसरी टिंगरी के चक्कर में पज रहा है। वो तो बाप है तो कोई नहीं बेरो पड़ेगा तो बैठे आटा दिया ही बोले जचाए है काम में तो तीजे तो टिंगरी ले जाती है। बैठे बैठे अब आई अंदाज, कोई मतलब ही नहीं। अगर मान लो शादी बच्चा हो गया 25-30 साल का, शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए फिर समाज वाले क्या कहेंगे, अरे शादी कहाँ से हो, दहेज को चक्कर लग गया मन तो दहेज को बहुत जोर को मुझी है अगले की औकात तो बत्ती मांगे जरा भैंस गाय कौन करे। और मुखो मैं थाने बताऊं अब आई अंदाज लागे हैं ठे गाँव में, कोई मतलब ही को नहीं भाई बात अठे निकल के आ जाए। और यदि बिना दहेज के शादी कर ली तब देखो थे मजो, अरे के बाप का तो बास्ते लाग रही दहेज की, पर ये छोरी की पहले वही सेटिंग ही 2-3 सालों मन बेरो है। अब आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए अरेंज मैरिज को नाम दिया है, नहीं तो क्या मैं बांधागा। अरे तेरे की कमाल है जी, गांव तो गाँव नहीं था बताऊं, बड़ो जोर को आनंद है। लोग हम बैठ के तो देखो थे, गांव में किसान लगभग ज्यादा किसानों के परिवार ही रहते हैं। कई बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं, खेतों में नहीं जाते हैं, खाली पढ़ने का काम करते हैं। थोड़े शरीर से भी उनको घर वाले इस ढंग से रखते हैं कि वो खेती काम के लायक नहीं बचते हैं, वो अलग काम करने में, पढ़ाई में और नौकरी के चक्कर में रहते हैं।
तो पड़ोसी के कहूंगा, अरे भैया अमीर बाप की औलाद है, बाप का पैसा ही मजा ले रहा है। और यदि कोई डेली खेत में जाना शुरू कर दे तो और ही विचार बदल जाए तुरंत ही। है पान उतर की ना भाई भी रंग उतरे लगो, खेत में दोनों टेमा जा लगो, भैया मतलब थे थने थे कुछ भी कर लो, बिम भी क्यों न क्यों नुक्स काट देगा। इस तरह का है गांव का मनोरंजन, इस तरह का माहौल होता है दोस्तों, गांव में बड़ा मनोरंजन होता है। और आपको बताऊं, गांव से इस तरह के माहौल से निकला हुआ लड़का, उसकी चमड़ी इतनी मोटी हो जाती है कि कहीं भी जाओ उसको चाहे कितना भी डेमोरलाइज करने की कोशिश करो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा दुखी करो तो वो लात लूट मार के बैंक चलता दे। लेकिन डिप्रेशन में बने हुए, डिप्रेशन में तो भाई जी डिप्रेशन ही आवे गाँव का आदमी के सामने तो की बात। इसलिए आप भी डिप्रेशन में ना आए, मजे लेते रहें, आनंद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।